सो गाइस, आज हम देखेंगे कि नीट के एक दिन पहले आप लोगों को किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जिससे कि आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखो यार, नीट के एक दिन पहले की स्ट्रैटेजी प्रॉपर तुम्हें हिंदी में बता रही हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अच्छे से देखते जाना। गोल्डन रूल है, सबसे मेन जो गोल्डन रूल है जो मैं बताने जा रही हूँ उसको तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो कि आज कुछ भी तुम लोगों को नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आता है उसको रीइंफोर्स करना है। सिर्फ जो आता है उसको रीइंफोर्स करना है। ठीक है, लास्ट डे का गोल स्कोर बढ़ाना होता है, हमेशा स्कोर बढ़ाना होता है, कॉन्फिडेंस और रिकॉल मेंटेन करना होता है। सबसे मेन है, तुम्हें नया नहीं पढ़ना है कुछ भी, जो पुराना पढ़ा है उसी को पढ़ना है, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है और साथ साथ में स्कोर बढ़ाने तक की ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तुमको। ठीक है, रिकॉल करोगे तो ही तुम्हारा स्कोर बढ़ सकता है। इस वक्त अब तुम्हें प्लान बताती हूँ कि सुबह से शाम तक तुम लोग कैसे कैसे अपने स्कोर को मेंटेन करने के लिए काम कर सकते हो। तो देखो यार, सुबह के 9 से 12, अब कुछ लोग का ऐसा होगा कि वो बोल रहे होंगे कि दीदी हम तो उठते ही 12 बजे हैं, हम तो रात को लेट तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सुबह नहीं उठ पाते हैं। ठीक है यार, तुम लोग नीट वाले दिन परसों मतलब कि उठ जाओगे, ठीक है, बट मैं ये बोलूँगी कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं खुद भी लेट नाइट को ही स्टडी करती थी भाई, मैं भी नाइट आउल थी, मैं मॉर्निंग बर्ड्स में से नहीं थी। ठीक है, तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी थी, तो मुझे लगता है तुम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो मैं सिर्फ जो टाइम बता रही हूँ उसको सिर्फ तुम लोग एज अ स्लॉट यूज़ करो कि यार हाँ, 3 घंटे का स्लॉट हमको ऐसे कवर करना है। ठीक है, तो तुम्हारा जो 3 घंटे का पहला स्लॉट है, ये वाला 9 AM to 12 PM, इसमें तुम्हें क्या करना है देखो, इसमें तुम्हें बायोलॉजी के, रुको एक सेकेंड, इसमें तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी के हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं, डायग्राम्स देखने हैं और जो तुमने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको रिवाइज़ करना है। अब उसके बाद तुम्हें सिर्फ बायो तो पढ़नी नहीं है। देखो इस वक्त तुम्हें हर चीज़ एकदम वो हाई यील्ड पॉइंट सब कवर करके जाने हैं। तो तुम्हें अब केमिस्ट्री के ना इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखने हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखोगे तो तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगी। फिर तुम देखना फार्मूलाज, उससे तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद तुम पढ़ना एक्सेप्शंस जो भी, तो उससे तुम्हारा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब आता है फिज़िक्स। ठीक है, फिज़िक्स में क्या करना है, तुम लोगों को फॉर्मूला, जो फ्रीक्वेंटली गलत होने वाले जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं, तुम सिर्फ उन्हें ही रिवाइज़ करोगे। इस वक्त सिर्फ तुम्हें फार्मूला और जो तुमने कॉन्सेप्ट गलत किए थे उनको रिवाइज़ करोगे पहले स्लॉट में। तो तुमने इस तरह से बायो पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली और फिज़िक्स भी पढ़ ली, एक बार तुम्हारा मतलब ओवरव्यू हो गया है। 3 घंटे में हो जाएगा यार वैसे, है ना। फिर तुम 12 से 1 का एक स्लॉट लोगे रेस्ट का, खाना खाने का, लंच कर लो 20-30 मिनट, कुछ लोग कर लेते हैं भाई लंच करके, आधे घंटा उनका हो जाता है, मतलब इन जनरल वो लोग रेस्ट ले लेते हैं 20-30 मिनट में, तो वो लोग रेस्ट भी ले सकते हैं। फिर तुम्हें एक नेक्स्ट स्लॉट लेना है वापस से 3 घंटे का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर तुमने मिस्टेक नोटबुक बनाई है, ठीक है, एरर लॉग जो तुमने बनाया है उसको रिवाइज़ करो। अब यार मैं क्या करती थी कि मुझसे जो भी गलतियाँ होती थी, मान लो मैंने मॉक टेस्ट में कुछ गलती की या फिर मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के वक्त कुछ भी गलती की, तो मैं क्या करती थी कि मेरे नोट्स के नीचे ही बहुत ऐसे छोटा छोटा करके सब सब लिख लेती थी। ठीक है, एकदम ऐसे छोटा छोटा जोड़, ये गलती ये गलती ये गलती और इसका रेलेवेंस ये था, ऐसे करके इसमें इस 2023 में आया था, मतलब मैं तो 2022 से पहले क्यों, तो 2020 में आया था, ऐसे करके मैं लिख लिया करती थी। और क्या होता था कि फिर लास्ट में देख लिया फटफट से। तो प्रीवियस मॉक्स में जो भी सिली मिस्टेक हुई हैं उन्हें देखो, तो तुमने अगर नोटबुक में लिखा है तो वहाँ से देखो, नहीं तो ठीक है, हाई यील्ड्स जो भी चैप्टर थे उनके शॉर्ट नोट्स, अगर तुम्हारे पास अभी भी कुछ बच गया है मटेरियल तो वो देख लो फटाफट। फिर अब तुम्हारे पास 2 घंटे का या 3 घंटे का, जैसे भी तुम्हारे पास तुमको लगता है कि तुम लोग एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग क्या करोगे कि एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी फाइनली, यार कुछ बच्चों का कैसे रहता है कि उन लोगों के माइंड में एक माइंड मैप ही नहीं होता है, वो लोग कुछ भी प्रिपेयर करके और कुछ भी वहाँ पर जाके, अगर पहले फिज़िक्स है तो फिज़िक्स सॉल्व करने लगते हैं, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री सॉल्व करने लगते हैं। बट ऐसे नहीं करना है, तुम लोगों के ना माइंड में एक माइंड मैप होना चाहिए। जैसे मैं थी तो मैं क्या करती थी, पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट करती थी और फिर उसके बाद केमिस्ट्री अटैम्प्ट करती थी, फिर फिज़िक्स अटैम्प्ट करती थी। अब बायो का मेरे माइंड में माइंड सेट रहता था कि मुझे 45 to 50 मिनट्स के अंदर अंदर MCQs और बबलिंग दोनों कवर करनी है। ठीक है,
बबल वगैरह सब फिल करके रखने हैं। वहीं अगर मैं केमिस्ट्री का देखूँ तो मेरा फिक्स होता था केमिस्ट्री मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स में मुझे सारी कवर करनी है, 40 to 45 मिनट्स। बबलिंग देख लो अगर हो जाता है तो तुम लोगों से इतना। अब उसके बाद हमारे पास ना लगभग 1 घंटा और 25 मिनट या फिर 1 घंटा 20 मिनट के अराउंड बचता है। उसमें पूरे में तुम्हें फ़िज़िक्स सॉल्व नहीं करनी है, उसमें उसको भी तुमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। देखो कैसे, फ़िज़िक्स तुम्हें स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चंस होते हैं उनको कोशिश करो कि लास्ट का तुम्हारे पास आधा घंटा बचना चाहिए फिज़िक्स सॉल्व होने के बाद, और बबलिंग फिल करने के बाद भी। देखो बबलिंग इसमें हो जानी चाहिए, तो तुम्हारे पास जो लास्ट का जो आधा घंटा बचता है ना, उसमें तुम्हें वो क्वेश्चन वापस देखना है जो फर्स्ट अटेम्प्ट जब तुमने किया था, सारा क्वेश्चन पेपर वो रह गए थे, वो तुम नहीं कर पाए थे, तो तुम्हें वो सब जाकर वापस से रिवाइज़ करना है। ठीक है, एक बार वापस से देखना है कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ये गलती थी, यहाँ पे मैं अटक गया था, मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा था, ऐसे सब जो भी है वो सब तुम्हें देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने बायोकेमिस्ट्री फिज़िक्स या जो तुम्हारी प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी है, गैस वर्क मत रखना भाई उसमें। देख लो, गैस वर्क बिल्कुल नहीं रखना है, टाइम मैनेजमेंट प्लान क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे रखती थी मैं, एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसे सॉल्व करती थी। बायोलॉजी को 45 to 50 मिनट्स के अंदर बबलिंग के साथ भर लेती थी, केमिस्ट्री को मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स देती थी, और फिज़िक्स को आधा घंटा होने से पहले तक सब बबल सब का करके कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद देखो यार, अब तुमने पूरे दिन में 8 घंटा पढ़ लिया है। ठीक है, ऑलरेडी तुमने काफ़ी सारा कुछ कर लिया है, अब उसके बाद रेस्ट भी चाहिए। तो 6 PM के बाद, कुछ लोगों का 7 8 जितना कर सकते हो मैक्स करो, उसके बाद पढ़ाई बंद कर दो यार। ठीक, और मैक्सिमम 30 to 45 मिनट्स के फॉर्मूला रिवाइज भी कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ बच गया है छोटा मोटा, मैं बहुत हाई यील्डिंग है और मेरे पास अभी है, मेरे अंदर इतना विल पावर है, इतनी शक्ति है मेरे अंदर कि मैं रिवाइज़ कर सकता हूँ, तो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, और यार मेन ये बहुत ज़्यादा मेन है कि फ्रेंड्स के स्कोर डिस्कशन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन सब से दूर रहो यार। मेंटली प्रेशर बढ़ाएंगे और कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारे टाइम पे ना इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं थे, हम लोग सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं थे, तो हमें ऐसा नहीं आता था। अभी देखना वापस से एक ट्रेंड सा चला देंगे बच्चे कि रीनीट हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, ये हो सकता है, एग्ज़ाम पेपर इतना हार्ड आएगा, कोई नहीं कर पाएगा, पता नहीं क्या क्या फैलाते रहते हैं। तो तुम लोगों को ना उस चीज़ से बचना है और अपने माइंड को रिलैक्स रखना है यार। मेन चीज़ है अपने माइंड को रिलैक्स रखो। और रात को क्या करना है, देखो सुनो, एक दिन पहले ही सबको ये चीज़ करके रखनी है। वैसे तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उससे भी पहले ये सब करके रखते हैं यार, मतलब क्योंकि बच्चे उस वक्त तक बहुत छोटी एज के होते हैं, 18 ईयर्स, काफ़ी छोटी एज है ना, तो उससे पहले ही करके रखते हैं। कुछ नहीं, मुझे लगा था कि मेरा गेट खुला है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉक हो गई थी, सॉरी गाइस। तो तुम्हें क्या करना है, देखो रात को ही एक एडमिट कार्ड के 3 4 फ़ोटो ले लो यार। देखो आगे भी कुछ कॉलेजेस में जब तुम लोग काउंसलिंग के लिए जाओगे, होप तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर हो, तुम मेडिकल कॉलेज में आओ, मेरे भी जूनियर्स बन के आओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा यार, मतलब मेरे से स्ट्रैटेजी वाले बच्चे मेरे कॉलेज में आ रहे हैं तो वाह। तो एडमिट कार्ड 3 4 कॉपी निकाल लो, 2 से 3 तो निकाल ही लो यार, इन केस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुम्हारे पास एक बैकअप होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास एक बैकअप होना चाहिए कि ठीक है यार हमारे पास एक और है। ठीक है, तुम्हारे पास एक एडमिट कार्ड के 2 3 प्रिंट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास वैलिड आईडी प्रूफ। वैसे तो नॉर्मली सब लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं। ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, लेकिन एक मत लेके जाओ, 2 3 फ़ोटोकॉपी ले जाओ। और उसके अलावा एक और कोई तो भी अलग से, अगर तुम्हारे पास डीएल है या फिर तुम्हारे पास पैन कार्ड है या फिर तुम्हारे पास 10th की मार्कशीट है, जैसे कुछ भी एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाओ अपने साथ एक और इनकी ना तुम लोग जैसे आईडी प्रूफ की तुम लोग ओरिजिनल कॉपी भी रख लो, सेफ अगर रख सकते हो तो। अगर तुम्हारे साथ कोई साथ में पेरेंट या फिर कोई गार्डियन जाता है तो उनको दे सकते हो ना। उसके बाद आता है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यार हमारे टाइम पे तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही उनको चाहिए रहती थी, हाँ एक ही चाहिए रहती थी। बट अभी कैसा, एक मतलब हाँ एडमिट कार्ड पे लगी होती है और एक वहाँ पर भी लगवाते हैं वो लोग। ठीक है, 2 वैसे। तो देख लेना तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा ही लेकर जाओ। अगर उनको 2 की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बोल देते हैं कि 2 ही चाहिए, उसके अलावा लेके नहीं जाने देंगे। तो तुम 2 4 एक्स्ट्रा पटक के लेके जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाओ, भाई बहुत गर्मी है। अगर वो लोग अलाउ करते हैं तो तुम लोग एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जिसमें सच में प्रॉपर दिख रहा हो आर पार। देखो मेरे पास है एक बॉटल, बट
इस वक्त नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाओ यार, बिस्लेरी का कवर हटा के लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का रूट चेक कर लो। बहुत बार यार, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब मेरे पापा का, मम्मी का, दोनों का ही एक्सपीरियंस रहा है कि पापा बोल रहे थे कि बेटा तुम लोग अंदर चले गए थे, इस बार भी ऐसा हुआ था कि 2 बच्चे रह गए, 1 बच्चे रह गए, और कुछ माइक्रो सेकेंड्स का ही कुछ डिफरेंस था और वो लोग रह गए। और दे आर लाइक, भाई कैसे भी हमको ले लो, हम देवर लाइक, देवर क्राइंग, देवर लाइक इट्स माई ह्यूज रिक्वेस्ट, ये वो। बट वो कुछ नहीं सुनते हैं यार। उन लोगों के ऊपर ना कैमरा रहता है, उन लोगों को सीसीटीवी से सब कुछ मेंटेन करना रहता है, उन लोग को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ये सब काम करना पड़ता है। तो वो लोग बिल्कुल भी तुम लोगों को अलाउ नहीं करते हैं। तो देखो, 1 साल, पूरे 1 साल की मेहनत है, सिर्फ 1-2 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकेंड से तुम लोग बाहर नहीं रहने चाहिए। सब लोगों को अपना रूट पता होना चाहिए मिनिमम। देखो इस वक्त तुम्हें क्या करना है कि एक बार 2 बजे जब तुम लोग रेस्ट लोगे ना, 1 बजे के अराउंड, तो तुम लोग ऐसे देख लेना 12 से 1 के बीच का जो तुम्हारा ये जो लंच गैप है, इसमें एक बार देख लेना कि वहाँ पर जाने में कितनी देरी लगती है इन जनरल। लेकिन तुम्हें नीट वाले दिन 2 घंटे तो मिनिमम पहले पहुँचना है। उसका रीज़न बताती हूँ। देखो यार, नीट वाले सेंटर पे बहुत भीड़ होती है। वहाँ पर जाने वाले जो भी तुम्हें गाड़ी, बस या फिर कैब वगैरह जो भी मिलता है, वो एक तो बहुत मुश्किल से मिलता है, उस वक्त बहुत रश रहता है। उसके अलावा तुम्हें जैम मिल सकता है, तो तुम लोग अगर फंस गए तो तुम्हारे पास 2-3 घंटा तो यार होना चाहिए। तो तुम लोग अपना रूट देख लेना कितना देरी का है, उससे 3-4 घंटा पहले निकल जाओ, वहाँ पे जाके कहीं पे बैठ जाओ, कोई फ़र्क नहीं है। और कपड़े रेडी रख लो। अब यार कपड़ों का कैसा है, देखो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या है कपड़ों में। देखो तुम नॉर्मल टी शर्ट पहन के जाओ, ठीक है, नॉर्मल। मैं तो कह रही हूँ ये जो मैंने कॉलर वाला पहना हुआ है, कॉलर भी मत पहनो अगर हो सकता है, तो उनको लगेगा कि यहाँ पे चिट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तुम एकदम प्रॉपर वो गोल जैसे नेक वाली, जो एकदम राउंड नेक की टी शर्ट आती है, वो पहन के जाओ। उसके अलावा उसके स्लीव्स प्रॉपर हाफ होने चाहिए। लाइक ये भी थोड़ा ज़्यादा है आई गेस, जितना भी तुम हो सकता है स्लीव्स मिनिमम। ऐसा नहीं कि फुल स्लीव्स पहन गए, 3-4 स्लीव्स पहन गए, स्लीव्स कम ही होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें बटन नहीं होने चाहिए, देखो बटन लेस होना चाहिए। उसके अलावा तुम जो लोअर पहनते हो या फिर जो भी लोअर, क्या बोल सकते हो यार, लोअर वगैरह जो भी पहनते हो, उसको पजामाज वगैरह जो भी पहनते हो, तो तुम लोग को क्या करना है, जीन्स नहीं पहन के जानी है। जो भी तुम्हारा लोअर होता है उसमें ना बटन होना चाहिए, ना चेन होनी चाहिए, और कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि जिससे वो तुम लोगों को बोले कि यार ये तोड़ो, ऐसा ऐसा अभी निकालो। तो तुम लोग क्या है कि उस स्टेट में पैनिक नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग उस स्टेट में जाके अगर बिल्कुल भी थोड़ा भी स्ट्रेस्ड हुए ना, तो बहुत माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उन चीज़ों का। तो वो सब चीज़ें पहले ही देख लो, ठीक है। और हाँ, फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए एक स्पेशल बोल रही हूँ कि लड़कियों को ना अपने बाल बहुत तरीके से बना के जाने हैं। देखो, कोई भी कान में ईयरिंग्स नहीं पहन के जाएगा, गले में चेन नहीं पहन के जाएगा, हाथ में कड़े नहीं पहन के जाएगा। उसके अलावा कोई भी धागा वगैरह कुछ भी पहना हुआ है, सब हटा के जाओ यार, सब हटा के जाओ। उसके अलावा जो तुम बाल बनाते हो उसमें कोई भी एसेसरी नहीं होनी चाहिए, उसमें एक सेफ्टी में नहीं, एक पिन तक, टिक टैक पिन भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जब तुम रबर यूज़ करोगे, अगर मान लो तुम ऐसा पोनी टेल बना रहे हो, या तो बिल्कुल पतला सा पतला रबर लेके जाओ, या फिर वो जो बिल्कुल रेड ग्रीन येलो कलर के आते हैं ना, बिल्कुल चाइना जैसे, चाइना मेड वाले, वैसे वैसे 2-3 लगा लो चाहे। बट प्रॉपर यार मोटा रबड़ मत लेके जाओ। मेरे सामने बहुत लड़कियों के बाल खोले थे, बहुत सारी लड़कियों के बाल खोले थे, और फिर बाल संभाले कि बच्चा पेपर लिखे, तो फिर इसलिए तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और देखो, लास्ट स्ट्रेटजी एक बार और देख लो कि तुम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। इस वक्त ये नहीं सोचना मेरा पूरा सिलेबस हुआ है नहीं हुआ, तुमने हाई यील्ड सब पढ़ लिया है। मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट अगर तुमने दिया और वो मान लो मॉक टेस्ट कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो गया गलती से कि वो बहुत हार्ड हो गया, और या फिर तुम्हारा मेंटल स्टेटस कुछ ठीक नहीं रहा, तुम एंग्शियस थे बहुत ज़्यादा, उस वजह से तुम्हारा मार्क मान लो 640 आता था हमेशा, या 680 आता था हमेशा, और इसमें 520 रह गया, सपोज हाँ। तो तुम लोग तो पैनिक करोगे कि यार 520, इस पर तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, ऐसा ऐसा। तो वो चीज़ नहीं, ठीक है। रात भर जगना भी नहीं है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि मुझे नींद नहीं आई, मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपना पर्सनल इंसिडेंट्स तुम लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब भी मैंने मेरा नीट एग्ज़ाम दिया था, तो
मेरे भैया भी नीट एग्ज़ाम ही दे रहे थे ना, ठीक है। तो हुआ ऐसे कि मम्मी आई हुई थी, हम लोग दूसरी जगह, मतलब हमारी कोचिंग दूसरी जगह थी, घर दूसरी जगह था, तो हम लोग बाहर रहते थे। तो मम्मी आई थी, भैया और मैं साथ में रहते थे। तो मुझे क्या हुआ, मुझे लूज़ मोशन हो गया। वो सब सोच सोच के लूज़ मोशन हो गया, ठीक है। अब मम्मी एकदम ऐसे टेंशन में कि कल एग्ज़ाम है, इसको लूज़ मोशन हो गया। तो फिर भैया बोले मम्मी को कि मम्मी प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, लास्ट ईयर मेरे साथ भी सेम हुआ है, तो नॉर्मल है। लेकिन यार मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ, तुम लोग स्ट्रेस बिल्कुल मत लो यार। मेरे को तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा गाइड करने वाला कोई नहीं था। आज तो बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम लोगों को सपोर्ट करते होंगे। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है तुम लोग को। इतना सा भी स्ट्रेस लिया ना तो यार बहुत दिक्कत होगी। उसके बाद रात भर जागना नहीं है। अब यार कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी, ठीक है। अगर कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है तो मैं बताती हूँ क्या करना है। मम्मी के हाथ का थोड़ा सा नॉर्मल खाना। ऐसा नहीं कि तुम लोग भाई एकदम तीखा नूडल खा रहे हो, ऐसा नहीं। मम्मी के हाथ का नॉर्मल खाना अच्छे से पेट भर के खा लो, और उसके ऊपर ना दूध पी लो, या कुछ, अभी गर्मी है तो मैंगो शेक ऐसा कुछ पी लो। मतलब एकदम तुम्हारी बेली ना एकदम फुल हो जानी चाहिए। तो तुम्हें ना उसके थोड़ी देर में एक नींद नींद जैसा तुमको फ़ील होगा। अगर तुम उस नींद में सो गए तो तुम्हें प्रॉपर 3-4 घंटे से पहले वो नींद नहीं खुलेगी। तो तुम लोग सो जाना यार, उस बीच में एक बार सो जाना। अगर तुम सो गए तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा माइंड को रिलैक्स एकदम स्टेट मिलेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा तुम लोगों के लिए। और उसके अलावा दूसरों के मार्क्स और प्रिपरेशन कंपेयर मत करो। देखो यार क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, हमारे जैसे 5 पेरेंट और खड़े रहते हैं। फिर हमारे पेरेंट उन पेरेंट के साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। फिर वो जो पेरेंट हैं दूसरों के, वो अलग ही अपना कुछ तो भी बताते रहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी या हमारे वो एम्स में है, वो उधर है, वो उसने इतने मार्क्स लाए, ऐसे लाए वैसे लाए, वो तो इतना पढ़ता था, ऐसे ऐसे। ये सब सुनने से ना क्या होता है कि तुम लोगों को, अगर मान लो तुम लोगों ने पढ़ा उतना ही है, लेकिन तुम लोगों की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तुम लोग, वो बंदा जो 5 घंटे में कवर करता था तुम एक में ही कर लेते हो मान लो, या फिर जैसा भी है, तुम लोगों की प्रिपरेशन उतनी ही है। लेकिन सुनने के बाद ना कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं कि यार उसने तो इतना प्रिपेयर किया था तब जाके ऐसा मिला, मुझे मेरे साथ क्या होगा। किसी की नहीं सुनना है भाई। देखो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं कि नहीं बेटा यहीं खड़े रहो, सुनो ऐसा ऐसा, तो तुम्हारे लिए प्रॉपर सिंपल सी ट्रिक है, जाके बोलना पापा रोल नंबर चेक करके आता हूँ। वहाँ पे वो पेज लगा रहता है ना, वो शीट जैसा कुछ, तो उसमें रोल नंबर और यहाँ पर गेट नंबर या फिर जो भी, और यहाँ पर रूम नंबर ऐसे कुछ तो भी लिखा रहता है। वो सब चेक करने के बहाने थोड़ी देर निकल जाओ कि हाँ थोड़ा रिलैक्स चाहिए भाई मुझको। तो फिर अब तुमको सो जाना है 10:30 11 10 बजे तक, कुछ तो भी 7-8 घंटे की स्लीप अगर हो सकती है मस्ट है यार, लो। मतलब तुम लोग ना 5 घंटे की तो लो। उसका रीज़न ये है कि अभी हम लोगों को तो ना यार एमबीबीएस में 4 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। और फर्स्ट ईयर में सिर्फ ऐसा हुआ था कि हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में थोड़ा सोकर गए थे। बाकी सेकेंड ईयर के जो कॉलेज के एग्ज़ाम ही होते हैं ना इंटरनल्स, उसमें भी मैं, मेरे रूममेट और आसपास के लोग भी, वो बिल्कुल नहीं सो पाए यार। एक तो सिलेबस इतना ज़्यादा था कि वो हम नहीं, नींद आ रही थी हम लोगों को। और एनजाइटी तो लगती है यार। देखो उस वक्त लगाओगे तो मैं समझ सकती हूँ, नीट के लिए एनजाइटी नहीं लगानी है तुम लोगों को। भी आगे आके पता चलेगा कि एमबीबीएस में तो इससे भी ज़्यादा है। तब तुम लोग ना इस चीज़ का तुम्हारे लिए रूटीनली हैबिट बन जाएगी, तुम लोग जगने लग जाओगे। तुम 7 दिन तक तो मिनिमम ऐसा है कि तुम लोग कोप अप कर लोगे। नींद कम हुआ ज़्यादा हुआ तुम लोग कर लोगे मैनेज। तो ठीक है, अभी जितना हो सकता है सो जाना, ठीक। उसके बाद फ्रेश ब्रेन रहेगा एग्ज़ाम में, तो टायर्ड ब्रेन से ज़्यादा परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब लास्ट मैसेज, जो कल तुम्हारा पेपर होने वाला है वो तुम्हारे पूरे साल की प्रिपरेशन का रिजल्ट है। सिर्फ एक दिन में जो तुम रट्टाफिकेशन कर रहे हो कि भाई ऑर्गेनिक में अच्छा ये एक्सेप्शन है, अच्छा ये है, अरे अरे, इससे कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रहोगे तो ज़्यादा दिमाग काम कर जाएगा। आज कॉन्फिडेंस प्रिजर्व करो, हेल्थ को मेंटेन करो, और कल पेपर में काम रहकर अटेम्प्ट करो। ऑल द बेस्ट। लेकिन एक चीज़ और लास्ट, अब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया क्या क्या करना है। हेल्थ को मेंटेन, यार कुछ भी ना भारी नहीं खा के जाना है। तुम लोगों को क्या करना है मैं बताती हूँ। तुम लोग फ्रूट्स खाओ, घर पे रहते हो तो फ्रूट्स खाओ, बाहर रहते हो नहीं है फ्रूट्स कुछ भी, तुम लोग शायद समझते हो कि बटर मिल्क, छाछ वगैरह कुछ भी पियो। या फिर एग्ज़ाम डे पर नहीं भी पी पा रहे हो, केन जूस, शुगर केन जूस अभी बहुत मिल रहा होगा मार्केट में, शुगर केन जूस पियो, वाटरमेलन खा के जाओ।
मस्क मेलन खा के जाओ, जो भी अपने सीजनेबल फ्रूट्स हैं जिसमें कि हाई वाटर कंटेंट रहता है वो सब तुम लोग लेकर जाओ, खा कर जाओ। और उसके अलावा ना अपने साथ में कुछ दवाइयाँ रखो। देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि क्या होता है कि मान लो तुमने थोड़ा लंबा ट्रैवल किया, लाइक तुम रहते हो 100-200 किलोमीटर के अंदर, तुम्हारा सेंटर थोड़ा दूर आया, अलग सिटी में आया, तुम लोग मान लो गाड़ी वाड़ी से ऐसा कैब वैब से ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत लोगों को ना वॉमिटिंग होती है। तो उसके लिए तुम्हें एंटीएमेटिक्स मतलब उल्टी की दवाई लेके जाना है। उसके अलावा अगर तुम्हें लूज़ मोशन जैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक लेकर जाओ, एक लूज़ मोशन के लिए लेकर जाओ। तीसरा, एक फ़ीवर के लिए लेके जाओ, फ़ीवर के लिए पैरासीटामोल लेकर जाओ। अगर इन केस तुम्हें हेडेक भी हुआ तो तुम उसे ले सकते हो, क्योंकि वो एनाल्जेसिक की तरह काम कर लेता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो खानी ही खानी है, मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ कि तुम एक सर दर्द की या बुखार की दवाई, एक उल्टी की दवाई, एक लूज़ मोशन की दवाई, 2-3 दवाई अपने साथ रख के लेके जाओ, तुम्हारे लिए, गार्डियन के लिए, किसी पड़ोस का कोई बच्चा होगा वो बीमार हो रहा है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें तुम लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ पर ना उस स्टेट में तुम्हें जाना ही नहीं है कि यार इतनी सी भी प्रॉब्लम हो गई, अब मैं क्या करूँ, मुझसे कैसे होगा। इस चीज़ में तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ, फट से दवाई निकाली, खाई, ठीक है, आपका पेपर हो जाए अच्छे से, बेस्ट। बस मुझे 3 घंटा सर्वाइव करना है यहाँ पे, ठीक है। फीमेल्स के लिए यार, फीमेल्स को बहुत लड़कियों को मेंस्ट्रुएशंस वगैरह स्टार्ट रहते हैं या फिर फर्स्ट डे होता है, तो उन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ यार, तुम लोगों के लिए अगर मान लो तुम लोगों का फर्स्ट डे भी है और तुम्हें पीरियड्स में पेन नहीं भी होता है, तो भी सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा एक दवाई लेकर जाओ यार अपने साथ। अगर इन केस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुम लोग वो दवाई खा सकते हो। कुछ कुछ सेंटर्स पे तो वो अलाउ भी कर देते हैं कि हाँ अपने साथ लेके चले जाओ। अगर इन केस कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तुम्हें दर्द वगैरह हुआ, तो तुम लोग खा सकते हो, ठीक है। इसी के साथ यार, अच्छे से नीट दो, बहुत अच्छे से नीट दो यार। मैं चाहती हूँ यार, मेरी स्ट्रैटेजी देख के तुम लोग मेरे कॉलेज में आओ और मुझे बोलो कि यार दीदी, मैं आपका मतलब आपके सब्सक्राइबर में से हूँ, और मैं एक दिन पहले आपकी नीट की स्ट्रैटेजी सुन के गया था, मेरा पेपर इतना अच्छा हुआ, मैं आपके कॉलेज में आया, फिर ये वो। और जो मेरे कॉलेज में नहीं आ रहे हैं यार, मेरे जूनियर्स बन के जो नहीं आ रहे हैं, बेसिकली उनको मैं बोल रही हूँ कि अच्छे से नीट का अपना पेपर दो। उसके बाद नीट में जितने भी तुम लोग के स्कोर आता है ना, वो लोग यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ यार कि मेरे एक स्ट्रैटेजी से तुम लोगों को कितना बेनिफिट हुआ, वो मुझे ज़रूर बताओ यार। वो मुझे जानने का बहुत ऐसे, मतलब तुम खुद सोचो ना यार, तुम किसी की हेल्प करो एंड मोमेंट पे और वो उसको हेल्प कर दे, मतलब वो हेल्प से उसकी हेल्प हो जाए, तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो इसीलिए तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि तुम्हारा पेपर अच्छा होता है तो पेपर अच्छा हुआ दीदी। उसके अलावा मार्क्स अगर तुम लगाते हो आंसर की से, तो अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स बताना, नहीं तो रिज़ल्ट आता है तो यार मुझे एक कमेंट चाहिए तुम लोगों का, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे से करके आओगे। मुझे पता है यार, तुम लोगों ने, अगर तुम लोग लास्ट डे पे भी स्ट्रैटेजी देख रहे हो ना, तुम लोगों ने मेहनत तो की है, तुम लोग बहुत दिल लगा के पढ़े हो, मुझे पता है। तुम्हारी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है अभी, तुम लोगों को पेपर ना बिल्कुल जी जान से देना है। तुम लोगों को हर पेपर जो तुमने अभी तक लिया है, मॉक टेस्ट जो भी जैसे जैसे सॉल्व किया है, तुम लोगों को वो सब साइड रखना है। तुम्हें फोकस करना है यार, वो पेपर के मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे, उसका कुछ मैटर ही नहीं है। तुम्हारे जो 3 घंटे अब बीतेंगे वो सब डिसाइड करते हैं, ठीक है। सिर्फ उस पर फोकस करना है, पहले क्या हुआ नहीं हुआ। कई लोग ड्रॉपर्स होंगे, वो पिछले साल का सोच रहे होंगे, भाई कुछ नहीं सोचना है। 3 घंटे सिर्फ तुम्हारे हैं, 3 घंटे में जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करो और सिलेक्शन लो यार। मतलब कोई दूसरा ले सकता है ना, तो तुम तो ले ही सकते हो। इतना बस माइंड में रखो कि जब कोई दूसरा कर सकता है, मैंने किया है, तुम कैसे नहीं कर सकते यार। तुम तो मतलब और भी ब्रिलियंट माइंड हो यार, जीनियस हो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट। पसंद आई हो ना यार स्ट्रैटेजी, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी से। और उसके बाद मुझे तुम लोगों से एक और क्वेश्चन है कि क्या तुम लोगों को बायोलॉजी पढ़नी है क्या मुझसे। मतलब मैं हिंदी मीडियम को भी पढ़ा सकती हूँ और इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ा सकती हूँ, बट मैं प्रायोरिटी दूंगी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत टीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत टीचर्स हैं, बट हिंदी मीडियम के लिए नहीं है। अगर तुम्हें हिंदी नहीं चाहिए, इंग्लिश भी तुम्हें समझ आती है, बट तुम्हें चाहिए कि वो एकदम सिंपल वे में पढ़ाए, हमें किसी और से पढ़ना है जिसका समझ आए, हमारी भाषा में जो बोलता हो हमसे थोड़ा मैच करे, उसकी ट्यूनिंग हो, तो तुम लोग मुझे वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर तुम लोगों का अगर मुझे पॉजिटिव साइन मिला कि हाँ दीदी हमें पढ़ना है, तो आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, बिना सोचे
फालतू का इधर उधर का कुछ नहीं सोचना है। कल का पूरा दिन प्रिपेयर करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, मुझे बताओ कैसा हुआ एग्ज़ाम। कुछ प्रॉब्लम भी आएगी तो हम देख लेंगे बाद में, अभी तुम लोग एग्ज़ाम करो, सिर्फ एग्ज़ाम, ठीक है। ऑल द बेस्ट।